औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम माफ़ीनामा में राना शकील रहमान हाज़िर खिदमत है। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक खूबसूरत हदीस मुबारक से करता हूँ। अबू हुरैरा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद से रवायत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका करना ज़रूरी है। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास कुछ ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अपने हाथ से कुछ कमाकर ख़ुद को भी नफ़ा पहुँचाएँ और सदका भी करें। लोगों ने कहा, अगर इसकी ताकत ना हो, फरमाया फिर किसी हाजतमंद फरियादी की मदद करे। लोगों ने कहा, अगर इसकी भी सकत ना हो, फरमाया फिर अच्छी बात पर अमल करे और बुरी बातों से बाज रहे। इसका यही सदका है। इस हदीस मुबारक से समझ आता है कि सदक़े का असल मकसद मखलूक के लिए आसानी पैदा करना है, ख्वाह माली मदद से हो या जिस्मानी मदद से हो या अच्छी बात और अखलाकी मदद से हो, तो कम अज़ कम बुराई से तो बाज रहे। इसलिए जो लोग मखलूक खुदा को धोखा या नजायज़ तकलीफ़ देकर माल जमा करते हैं, इनके सदक़े की अल्लाह के यहाँ कोई कबूलियत नहीं होती। इस खूबसूरत हदीस मुबारक के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। एक सवाल है, सवाल कुछ यूँ है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो इंसान अक्सर अपने जहन में उठते हैं, आते जाते हैं जहन में, जैसे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये कायनात कैसे बनी, खुदा क्या है। मुजीबुल हक एक राइटर ने अपनी किताब में खुदाई सरगोशियाँ में इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की। वो अपने पेश अल्फाज में कहते हैं कि किताब का मौजू तौहीद है और एक मुसलमान की हैसियत से इन्होंने अपने अक़ीदे के मुताबिक इन सवालों के जवाब साइंसी बुनियादों पर तलाश किए ताकि हमारे नौजवान हकीकी सच्चाई तक पहुँच सके। मुजीबुल हक लिखते हैं, कुरान दीन फितरत का नुमाइंदा है। क्या कुरान दीन फितरत का नुमाइंदा है और हर इंसान के हर सवाल का जवाब रखता है। अमेरिका के गैर मुसलमान ने कुरान मजीद से हकूक़ुल इबाद से मुतल्लक़ अल्लाह ताला के 100 अहकामात जमा किए। ये अहकामात पूरी दुनिया में फैले, मुसलमान स्कॉलर्स को भिजवाए और फिर इनसे नहायत ही मासूमाना सा सवाल किया, हम मुसलमान अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल क्यों नहीं करते। मुस्लिम स्कॉलर्स के पास इस मासूमाना सवाल का कोई जवाब नहीं था। हमारे रब ने हमें कुरान पाक के ज़रिए ये अहकामात दे रखे हैं कि हम में से कितने लोग हैं जो अल्लाह ताला के इन अहकामात पर पूरा उतरते हैं। हम क़यामत के दिन क्या मुँह लेकर अपने रब के पास जाएंगे और क्या मुँह लेकर उसके सामने पेश होंगे। मुझे यकीन है मेरे समेत कोई मुसलमान इस इम्तिहान में पास नहीं हो सकेगा। हम गुफ्तगू में बदतमीज़ी से लेकर बेकारी का हाथ झटकने तक अल्लाह का कोई हुक्म ले लीजिए, आप ख़ुद को खुदा का नाफरमान पाएंगे। हम अल्लाह के नाम पर मरने और मारने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम अल्लाह का कोई हुक्म मानने के लिए रज़ामंद नहीं हैं। अल्लाह ने हम इंसानों को समझाने के लिए 1,24,000 अम्बिया और 4 किताबें नाजिल की। हमने किताबों पर अमल किया और ना ही अम्बिया की सुनी। आप अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात का तज़किया कर लीजिए, आपको अल्लाह सुब्हान तआला के 90% अहकामात हकूक़ुल इबाद और 10% इबादत पर मबनी मिलेंगे। अल्लाह पाक इबादत के अंदर भी इंसानों के हकूक़ का मुक़द्दम रखता है। मस्जिद में भी अगर हमारे सजदे दूसरों के सजदे के रास्ते में रुकावट बन जाएं तो अल्लाह पाक हमारे सजदे कबूल नहीं करता। अल्लाह पाक इस मस्जिद को भी मस्जिद नहीं समझता जो रास्ते में बनाई गई हो या कब्ज़े के प्लाट पर तामीर की गई हो। अल्लाह पाक क़यामत के दिन इन इबादतों को भी इबादत गुज़ारों के मुँह पर मारेगा जो हकूक़ुल इबाद को रोंद कर अदा की गई हों। और हमारा रब कायनात इस कदर करीम और मेहरबान है कि यह सदक़े का पहला हकदार भी ख़ानदान को करार देता है। लेकिन हम क्या हैं, हम अपने खोखले वजूद अमामे, पगड़ियाँ और टोपियाँ पहनकर अपने ख़यालात अखलाकियात से बेपैरा जिस्म को बुराइयों से, बेईमानियों, गुस्ताखियों के ढेर पर जाए नमाज बिछाकर ख़ुद को दुनिया की मुक़द्दस और मोतबर तरीन कौम समझते हैं। हम अल्लाह पाक की नाफरमानी के बावजूद ख़ुद को अल्लाह ताला के ठेकेदार भी समझते हैं। हमें ये मानना होगा हम अपने रब के नाफरमान हैं
اور रब अपने नाफरमानों के पास किबला अव्वल तो क्या किबला दोम भी नहीं रहने देता। आपने ये देखा होगा कोरोना के दिनों में कि बैतुल हरम शरीफ बंद हो गया था, उमरा बंद कर दिए गए थे, मस्जिदें खाली हो गई थी, वीरान हो गई थी। इस लिहाज से ये इनकी सजदे गाहें तक छीन लिया करता है और ये इनकी दुआओं से असर उड़ा दिया करता है। हम भी क्या लोग हैं, हम कब्ज़े के प्लाटों, रास्तों और ग्रीन बेल्ट्स पर मस्जिदें बनाकर यहूदियों को किबला अव्वल तो का कब्ज़ा छोड़ने का हुक्म देते हैं। हम अपने बच्चों को दूध में खाद मिलाकर पिलाते हैं। मुसलमान को गधे का गोश्त खिलाता है। लेकिन यह पूरी मुस्लिम उम्मा को यहूदी मशरूबात और खाने के यहूदी ब्रांड तर्क करने का मशवरा देता है। हमें अगर अल्लाह ताला की नुसरत चाहिए तो हमें अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात पर अमल करना होगा। हम कब तक अल्लाह अल्लाह का विर्द करके अल्लाह को धोखा देते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब के मकरेब और फ़रेब से भी वाकिफ़ है, मकर और फ़रेब से भी वाकिफ़ है और ये हमारे दिलों का हाल खूब जानता है। हमें मानना होगा अल्लाह का जो बंदा अल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह इसकी नहीं सुनता। आप कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करके देख लें। रब इलाही के अल हलीम पर गौर कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने आपके इर्द गिर्द जो पैदा किया इसका मुशाहिदा करें। अल्लाह पाक की तख्लीक इंसान के अज़ा, हम इस निज़ाम को अगर बरीक बीनी से देखें, इस निज़ाम का बगौर जायज़ा लें तो इंसान अपने आप को जान सके। मसलन हमारे कान हैं, हमारे कान आवाज़ें सुनने में थोड़े और एहसास हो जाएं तो अपने इर्द गिर्द के शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर हमारी नाक की सूंघने की हिस्स थोड़ी तेज़ हो जाए तो क्या पता हम कितना बेचैन और नफ़रत अंगेज़ महसूस करें। अल्लाह पाक ने हर चीज़ को एक परफेक्ट जगह पे रखा है। जैसे गाड़ी का एक मीटर है, मीटर की अगर लिमिटेशन ज़्यादा हो जाएंगी तो वो गाड़ी का इंजन के साथ क्या सलूक हो जाएगा। सेम इसी तरह इंसान की बॉडी के अल्लाह ताला ने हर बॉडी को, ये थोड़ी सी दो मिसालें मैंने आपको नाक और कान की दी हैं कि अगर कानों का जो है सुनने की आवाज़ हमारी थोड़ी सी तेज़ हो जाए तो हम क्या अपने इर्द गिर्द शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमारे कान फट जाएंगे, हमारा जिस्म फट जाएगा, हम ये वो आवाज़ इतनी तेज़ होगी। अगर हमारी नाक की सूंघने की हिस्स थोड़ी तेज़ हो जाए तो क्या पता हम कितना बेचैन और नफ़रत अंगेज़ महसूस करेंगे। ये ज़रूर सोचिएगा कभी अकेले में बैठकर कि अल्लाह सुब्हान ताला ने किस किस चीज़ का उसका शुक्र अदा करें। हम अल्लाह ताला की एक एक नेमत को झुठला नहीं सकते। अल्लाह ताला की एक एक नेमत का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। जो अपने नफ्स को जानता है वो अपने रब को जानता है। आपको कायनात का निज़ाम समझना होगा। इस निज़ाम को बागौर देखें, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में फ़िक्र करें तो हम एक पक्के मुसलमान बन सकते हैं। पौधों और हवानात की हज़ारों मुख्तलिफ़ इक़साम एक दूसरे से बरअक्स हैं। मुख्तलिफ़ रंग और नमूने जो इन्हें सजाते हैं वो अल अलीम के इल्म की शान की गवाही देते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, ये था आज का मेरे माफ़ीनामे का प्रोग्राम। मैं अपने नाज़रीन से अगर मेरे से कोई गलती कोताही हो गई हो, किसी जगह से किसी की कोई दिल चिकनी हो गई हो, कोई लफ्ज़ों में कोई आगे पीछे हो गया हो, तो मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हान ताला से माफ़ी मांगता हूँ, फिर अपने प्यारे नाज़रीन से माफ़ी मांगूँगा और इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। अपने मेज़बान राना शकील रहमान को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।